प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बात पेश की और साथ कहा कि आए नफरतों को उम्मीदों से बदल देते हैं। उनके पीछे भागे सऊदी अरब को कह रहे हैं पाकिस्तान में $5 अरब इन्वेस्टमेंट करो। ये है हमारा आजकल उनसे बात। इस पे भारत की टीवी पे बातें क्या हो रही हैं और लोग पाकिस्तान में क्या बातें कर रहे हैं, मैं इन सब को मिक्स करके बताता हूं। वो उसके मिले जुले रिएक्शन के बाद हम बात करते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, भारत की तरक्की पॉसिबल नहीं थी अगर मोदी साहब अगले प्राइम मिनिस्टर ना होते। इसमें कोई अबे साले शक ही नहीं है, कोई दो राय नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि आने वाले हालात कैसे होने वाले? अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं तो उसके साथ हमें क्या फायदा क्या नुकसान है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, जरूर डिस्कस करें। और सबसे पहले जो हमें बेनिफिट हैं वो फाइनेंशियल बेनिफिट है। अरे भाई तुमने अपने तो बेनिफिट बता दिए, लेकिन इंडिया को क्या फायदा होगा बे? इंडिया को तो उसमें नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि तुम्हारी भीख मांगने की आदत पड़ चुकी, दर दर की ठोकरे अंदर भिखारी लाके छोड़ दोगे। इतने गधे हैं, गधे में नंबर 1 मुल्क हो रखा है, अकलबीर भैंस भी सब कुछ गधे जैसा हो रखा है, क्या फायदा होगा? जय श्री राम दोस्तों, आज और एक मन चाहे दिल को लगने वाली वीडियो लेके आ गए। इन पोर्कियों की दबा करके मजे लेंगे, इनकी फोपले मजे लेंगे, ज्यादा तो लेंगे नहीं क्योंकि भीख मांगना छोड़ जाएंगे, भीख मांगना भूल जाएंगे। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बेनिफिट में ये है कि अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। इतना सुकून। पाकिस्तानी है, उनको सऊदी अरब में पकड़ लिया है क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे वहाँ पे। ओ भाई, आपको वहाँ पे भेजा काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। आपको ये नहीं कहा कि आप इजराइल के खिलाफ नारे लगाएं वहाँ पे। अच्छा जी मासी जी, एक बात बताइए हमें, अगर ये काम ये नहीं करते, इनको कौन कहता कि भी पाकिस्तानी है? कौन कहता कि ये जाहिल है? कौन कहता कि इनको भिखारी है? भाई अपनी छाप तो छोड़नी है ना, वो छोड़ दी है। इजराइल के खिलाफ जो करना होगा आपका मुल्क कर लेगा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको किसने कहा? ये हमने हर बंदे के अंदर एक जहादी जो है ना घुसेड़ दिया हुआ है। वो जो जहादी है उसका ये काम होता है कि वो आपको हर वक्त उकसाता रहता है, प्रोवोक करता है, इंसाइट करता है। बस इस तरह कर दो, इस तरह, आपकी जिम्मेदारी है। और वो जो मस्जिदों में मौलवी बैठे होते हैं वो आपको हर वक्त ये कह रहे होते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इस जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। वो लोगों के दिमाग को मोबिलाइज कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं उन्हें। ठीक है ना जी। मैं तो इस चीज़ से बड़ा देख के हैरान हूँ और मैं बड़ा परेशान हूँ फ्रैंक। भाई हम तो बड़े खुश हैं, क्योंकि जाहिल जहाँ जाते हैं उधर ही अपनी पहचान छोड़ते हैं और न्यारे अलग से पहचाने जाते हैं। नहीं विदेशों में सिर्फ एक ही बिजनेस करने जाते हैं, भीख मांगने का। इतना तगड़ा बिजनेस है इनका, पूछो मत, किलरों की खदानें भरी पड़ी है भाई। स्पीकिंग मीडिया जितनी बातें इस तरह करता है, पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मोदी साहब को रिजेक्ट कर दिया है और यूपी के अंदर वो वोट नहीं होगी, 40 सीटें होती। ठीक, जो कुछ भी है, मैं बात करना चाहूंगा उस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और उस रीजन की ग्रोथ और हाउ टू मूव इंडिया, हाउ इंडिया कैन प्रॉस्परस एंड मूव फॉरवर्ड। क्योंकि मेरी फीलिंग्स अगर जाती तौर पे देखिए चीमा साहब, मेरी फीलिंग्स भारत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है मेरी। और दूसरा, अगर भारत सेफ होगा, भारत तरक्की करेगा, रीजन तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। हमारे मुल्ला आज़म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। और बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं हिस्ट्री में मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं, इससे आगे 2-4 लफ्ज़ बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। और यही होता है, हमारा दुश्मन नहीं है। सब कहते हैं कि भाई उसने कभी हमारे साथ कोई बुराई नहीं की, जंगे कभी उसने शुरू नहीं की। उन्होंने हमें ऑफर भी किया था, आए गुर्बत खत्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे बड़े अच्छे प्रपोजल लेके। प्रपोजल लेके तो आए, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले थे? तुम्हारा जो जाहिलपना, जो तुम्हारी वो क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं कि इनके अंदर क्या जज्बे की बेइज्जती हो रही थी ना, कहाँ मानोगे? इसलिए भीख मांगते रहो यार, धीरे धीरे करके होता रहेगा गुजारा तुम्हारा। चलो दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे फैलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।